जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो हमेशा धोखा खाते हैं। रास आ गए हैं कुछ लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को ये बात रास नहीं आई। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। आँखों में पड़ा हुआ तिनका, पैरों में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज़्यादा भयानक होता है किसी के दिल में छुपा हुआ कवड़। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा, और दूसरों से बहस करोगे तो ज़िंदगी में और भी सवाल खड़ा हो जाएंगे। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन कभी इतना नहीं गिरता जितना रुपये के लिए इंसान नीचे गिर जाता है। आज के ज़माने में हर चीज़ महंगी हो गई है, लेकिन एक इंसान ही है जो बहुत सस्ता हो गया है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो उन लोगों की भी बहुत इज्जत करता है जिससे उन्हें किसी भी तरह के फ़ायदे की उम्मीद नहीं होती। मैंने सबसे ज़्यादा धोखा अपनी परछाई से खाया है। सामने वाला को वैसा ही मान लिया जैसा वो दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि लोग यहाँ दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। न जाने कितने अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है। वो हर व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत नहीं रखता। इंसान ज़्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। क्रोध में जो छोड़ जाए वो वापस तो लौट कर आ सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला वापस कभी नहीं आता। जब आपका वक्त ख़राब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर शक करने लगते हैं। किसी के साथ ज़्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ समय बिताया करें। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। अगर दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लो भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन चार लोगों में बैठकर कभी किसी की बेइज्जती मत करना। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो ना तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना होना तो अपने भी पराये हो जाते हैं। पेड़ गिरने वाले फूलों के लिए परेशान नहीं होता, वो हमेशा नए नए फूलों के सर्जन में व्यस्त रहता है। जीवन उस चीज़ के लिए नहीं है जिसे हम अब तक खो दिए हैं, ये उसके लिए जिसे हम अभी भी विकसित कर सकते हैं। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार आप अपने आप से ज़रूर पूछें कि आज तक उस रिश्ते को क्यों निभा रहे थे। संतोष है तो 4 रोटी 2 कपड़े में भी आनंद है। लालच है तो 4 गाड़ी और 2 बंगले में भी टेंशन है। लोग कहते हैं आप ज़िंदगी में अकेले कभी खुश नहीं रह सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि ज़िंदगी में अकेलापन ही हमें ज़िंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। अकेलापन वो एहसास है जब आप सबसे अलग महसूस करते हैं, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को प्यार करें। जीवन में कुछ बनना है तो अपना स्वभाव जल की भांति बनाओ, जो प्यास भी बुझाता है और बाधाओं को लांघकर अपना रास्ता भी सुबह बनाता है। पत्थर की भांति ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। जो झुक सकता है वो संसार को झुका भी सकता है। अकड़ने वाले तो अधिकतर टूट जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है अपने आप की तुलना दूसरों से करना। हमेशा याद रखें, सफलता कभी भी धन दौलत नहीं देखती, वो तो सिर्फ मेहनत देखती है। इसलिए आदमी को इंसान बना देती है। वक्त तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है।
खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ सब तुम्हें प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन नफ़रत लोग दिल से करते हैं। बुरा लग जाए ऐसा सच ज़रूर बोले, मगर सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। स्त्री का बचपना बचा कर रखता है वो पुरुष जो उससे सच्चा प्यार करता है। काबिलियत और किरदार ज़िंदगी में साथ साथ चलते हैं। काबिलियत आपको बुलंदी तक पहुंचाती है, जबकि अच्छा किरदार आपको हमेशा बुलंद रखता है। मोहब्बत का अक्सर यही दस्तूर होता है, जिसे चाहो वही अपने से दूर होता है। दिल टूटकर बिखरता है इस कदर, जैसे कोई कांच का खिलौना चूर चूर हो गए। किसी के इतने भी करीब मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि उसको कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। उस इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। कुछ अच्छे दोस्त भी बना लो, मोहब्बत इंप्रेशन में साथ नहीं देती। औरों के दम पर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर कुछ करने की हुनर भूल जाओगे। ये मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा है, सिर्फ एक गलती की देरी है। फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। कभी ऐसा हुआ, कोई मिला, प्यार हुआ, बातें हुई, आदत हुई, लड़ाइयाँ हुई, बातें बंद हुई, धोखा मिला, वो छोड़ गया और हम टूट गए। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर में पूजा करने, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। शब्दों का धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वो वह मन को काटती है। जिन शब्दों में आधार होता है वो वह मन को जीत लेता है। उम्मीद एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब कि आपने उन्हें आप पर विश्वास करने का कारण दिए हैं। जीवन में जो भी करो पूर्ण संपन्न के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा के तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी के तरह, भक्ति करो तो हनुमान के तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन के तरह। जीवन में सुख दुख आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इस आने जाने के बीच में कहीं एक सुख ऐसा होता है जो कभी नहीं आता, और कोई एक दुख ऐसा होता है जो कभी नहीं जाता। सत्य हर बार शुभ और मंगल कार्य नहीं होता, और झूठ हर बार शुभ और अमंगल कार्य नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में ये सीख सबको दी थी। झूठ और सत्य का निर्धारण कभी भी इस बात से नहीं होता कि आपने क्या कहा, अपितु इस बात से होता है कि आपने क्यों कहा। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जिनके लिए आप महत्वपूर्ण हैं उनके पास आपसे जुड़े रहने के कई बहाने होते हैं, और जिनके लिए महत्वपूर्ण नहीं वो दूर जाने के हजार बहाने बनाएंगे। पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण से पूछा, जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है, कौन अग्नि से तेज है, और कौन है काजल से काला। श्री कृष्ण जी ने मनमोहनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान, भूमि से भारी पाप, क्रोध अग्नि से तेज है, और कलंक काजल से काला। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों द्वारा अपनी परेशानियों से जीत सकते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे भाग में लिखा है वो अवश्य उचित समय पर मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो? और जो भाग में नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा।
तुम व्यर्थी प्रयास कर रहे हो। जो मिला है उसे उचित तरह से विनय फल की कामना किया करो, कर्म सफल होगा। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विश्व सुदामा है, जो अपना मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। परमात्मा के सिवा कोई भी हमें सच्चा प्रेम नहीं करता। बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पे निर्भर करते हैं। समय के साथ हर इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है, केवल परमात्मा का प्यार ही अंत तक हमारा साथ देता है। फिर चाहे हम उसे प्यार करें या नहीं, हमें अच्छा या बुरा जीवन नहीं दिया जाता है, अपितु हमें एक जीवन दिया जाता है। इसे अच्छा या बुरा बनाना हमारे ऊपर निर्भर करता है। हर दिन अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा ज़रूरी होता है। पिता की सफलता पुत्र को ज्ञान देती है और पुत्र की सफलता पिता को गौरव देती है। कर्मों का लेखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि केवल वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने काम को नई आकृति प्रदान करें। कभी कभी स्वयं को अपनी आत्मा से अपमानित न करें। इच्छा ही एकमात्र मित्र होता है स्वयं का, और इच्छा ही एकमात्र शत्रु होता है स्वयं का। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव से देखेगा। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपका समर्पण का सम्मान कर सके। विषय वस्तु के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनमें आसक्ति हो जाती है, जिससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। संगति का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आती है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर अपनी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचड़े में भी गिर जाए तो वो भी कीमती रहता है। जहाँ जिसको जाना रहता है समय उसे वहाँ बुलाता है। भगवान के चरणों में आश्रित होकर जो व्यक्ति भक्ति और सेवा में लग जाता है, वही जीवन का सार्थक और शांति प्राप्त करता है। दूसरों की मदद करने में आत्मसंयम रहो, लेकिन अपेक्षा मत करो कि दूसरे लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे। जो आत्मसंयम और ध्यान में स्थिर रहता है, वो ज्ञान के अग्नि द्वारा अपने पापों को जला देता है। प्रेम करने वाला व्यक्ति सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करता है, क्योंकि प्रेम भगवान का स्वरूप होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।